यह कहानी है एक 10 साल की लड़की की जो अपने बाप की जमीन के लिए लड़ गई। यह कहानी है उस बालिका वधू की जिसका पहले उसके बूढ़े पति ने और फिर श्री राम ठाकुर की गैंग ने कई बार बलात्कार किया। या फिर यूं कहे तो ज्यादा ठीक रहेगा कि चंबल के बीहड़ में एक खूंखार डकैती गैंग का निर्माण करके अपने 22 दुश्मनों को एक साथ खड़ा करके गोलियों से छलनी करने वाली महिला डकैत की। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हो बागड़ी ज्ञान यूट्यूब चैनल। मैं रेवंत राम आपका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे चंबल की जानी मानी खूंखार डकैत फूलन देवी की। वैसे तो इनकी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आए, लेकिन हम कुछ मुख्य घटनाओं को इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आपका जो भी सुझाव और सवाल हो अवश्य लिखें। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर नहीं किया है तो कृपया नीचे का लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि मिल सके आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को यूपी के जालौन में हुआ था। गरीब और आदिवासी परिवार में जन्मी फूलन बचपन से ही निडर और साहसी लड़की थी। उसने अपनी मां से सुन रखा था कि उसके पिता की जमीन उसके चाचा ने हड़प ली है और वह 10 साल की उम्र में ही अपने चाचा से भिड़ गई। इसकी सजा फूलन देवी को उसके परिवार वालों ने उसकी शादी करके दी और 10 साल की उम्र में ही उससे 30 से 40 साल बड़े आदमी से शादी करवा दी। फूलन के पति ने बड़ी ही बेरहमी से कई बार बलात्कार किया, जिस वजह से उसकी हेल्थ इतनी खराब हो गई कि उसे अपने मायके आना पड़ा। कुछ दिन बाद वह जब अपने ससुराल गई तो वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। उसके पति और उसकी सौतन ने फूलन की बहुत बेइज्जती की, जिसकी वजह से फूलन को अपना घर छोड़ना पड़ा। दोस्तों, यह दौर था लूटपाट और डकैती का। इन दिनों चंबल के बीहड़ में कई ऐसी गैंगें थी जिनका मुख्य काम लोगों को लूटना और डाका डालना था। इस बीच फूलन देवी की मुलाकात विक्रम मल्लाह से होती है, जो बाबू गुजर की गैंग का ही एक सदस्य था। धीरे धीरे उनकी नजदीकियां बढ़ी और आपस में प्रेम हो गया। अब फूलन का उठना बैठना डकैतों के साथ होने लगा और ज्यादा समय वह बीहड़ में बिताने लगी। सरदार बाबू गुजर फूलन को बुरी नजर से देखने लगा और इस बात को लेकर के फूलन और विक्रम मल्लाह ने उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार विक्रम मल्लाह गैंग का सरदार बन गया और फिर दोनों मिलकर बड़ी बड़ी डकैतियों को अंजाम देने लगे। वह भूली नहीं थी अपने साथ हुए बचपन के अत्याचारों को और पहुंच गई एक दिन अपने ससुराल, जहां उसका बूढ़ा पति और उसकी सौतन थी। फूलन ने उन्हें खूब मार पीट कर अपने मन की भड़ास निकाली और चंबल के बीहड़ में फिर आ गई। चंबल के बीहड़ में एक और गैंग थी जिसके सरदार थे राम ठाकुर और लाला ठाकुर। वे बाबू गुजर की हत्या के बाद फूलन और विक्रम मल्लाह से काफी नाराज थे और इसी बात को लेकर के एक दिन आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें विक्रम मारा गया और फूलन को किडनैप करके श्री राम और लाला अपने साथ ले गए। वहां उसके साथ 3 हफ्तों तक बंद कमरे में गैंगरेप किया। यहां से छूटने के बाद फूलन फिर बीहड़ में चली गई, जहां उन्हें कुछ पुराने और कुछ नए साथी मिले और फिर एक नई गैंग का निर्माण किया गया। इस बार सरदार वह खुद बनी। सन 1981 में फूलन बेमही गांव लौटी और वहां उसने 2 लोगों को पहचान लिया जिन्होंने उसके साथ रेप किया था। बाकी लोगों के बारे में पूछा तो किसी ने कुछ नहीं बताया। गुस्साई फूलन ने गांव के 22 ठाकुरों को अपनी बंदूक की नोक पर एक जगह इकट्ठा किया और उन्हें गोलियां मार दी। यही वो हत्याकांड था जिसने फूलन की छवि एक खूंखार डकैत की बना दी और पुलिस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई, लेकिन फूलन कभी पकड़ में नहीं आए। फिर पुलिस ने उन पर इनाम भी रखा, लेकिन फूलन हमेशा के लिए पुलिस की गिरफ्त से दूर रही। एसपी राजेंद्र सिंह चतुर्वेदी इस बीच फूलन देवी की गैंग से बातचीत करते रहे। एसपी के अच्छे व्यवहार का ही यह परिणाम था कि 2 साल बाद फूलन देवी ने आत्मसमर्पण कर दिया। उन पर 22 हत्या, 30 डकैती और 18 अपहरणों के मामले दर्ज किए गए। 11 साल जेल में बिताने के बाद मुलायम सिंह की सरकार ने 1993 में उन पर लगे सभी इल्जामों को खारिज कर दिया। 1994 में फूलन देवी जेल से छूट गई और वह उम्मेद सिंह से शादी करके एक गृहस्थी जीवन जीना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और किस्मत ने एक नई करवट बदली। 1996 में फूलन देवी ने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और सांसद चुनी गई।
चंबल में बंदूक लेकर घूमने वाली अब दिल्ली के अशोक रोड के शानदार बंगले में रहने लगी। अपने राजनीतिक करियर में वह 2 बार चुनाव जीती और एकलव्य सेना संगठन का गठन भी किया। फिर एक दिन 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा फूलन से मिलने आया और कहा कि मैं आपके संगठन एकलव्य सेना से जुड़ना चाहता हूं। इसी खुशी में फूलन ने शेर सिंह राणा की अच्छी खातिरदारी की और उन्हें अपने घर पर खाना खिलाया। लेकिन शेर सिंह राणा ने मौका देकर फूलन देवी को गोली मारकर हत्या कर दी और कहा कि मैंने बेमही हत्याकांड का बदला लिया है। शेर सिंह राणा पर मुकदमा हुआ और केस चला। फिर 14 अगस्त 2014 को दिल्ली की अदालत ने शेर सिंह राणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपने 38 साल के जीवन काल में फूलन की कहानी भारतीय समाज की हर बुराई और अच्छाई को समेटे हुए है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी फूलन देवी से जुड़ी हुई जो आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताई। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।